हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपका एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। तो आज एक अपने टॉपिक पढ़ने चलेंगे। कॉमन सा टॉपिक है, बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है, जिसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहते हैं, कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि एक्चुअली है क्या, है ना। तो आप जब भी फीड की स्केरसिटी आ जाती है, जब भी मान के चलो कि चारे वगैरह की कमी आ जाती है, बारिश वगैरह नहीं हो पाती है, ऑफ सीजन्स होता है, उसमें एनिमल्स को कुछ फीड खिलाए जाते हैं, जैसे प्रिजर्व फीड्स होते हैं ना, जो फीड स्केरसिटी के टाइम काम में ली जाती है। तो उसमें दो तरह के आपको हे और साइलेज, तो सुन के जाना कि सबसे पहले अपने बढ़ते हैं कि साइलेज क्या चीज़ होती है ना। आपका ध्यान बिल्कुल इस साइड होना चाहिए कि साइलेज क्या है। ठीक है, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि एक्चुअली साइलेज किसे कहा जाता है। साइलेज, साइलेज क्या है? ठीक है, तो बोले तो साइलेज क्या है? साइलेज इज द फर्मेंटेड प्रोडक्ट, फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ ग्रीन फॉडर। ठीक है भाई, इतनी सी बात अपने को याद रखनी है कि साइलेज इज द ग्रीन फॉडर ऑफ, सॉरी है ना, साइलेज इज द फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ द ग्रीन फॉडर, है ना। तो देखो भाई, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। सबसे पहली बात, ये फर्मेंटेड क्यों है? क्योंकि ये किण्वित, या फर्मेंटेड किसे कहते हैं? फर्मेंटेड मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ कहाँ O2 की एब्सेंस में होती है ना, जो भी प्रोसेस O2 की एब्सेंस यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, या एक प्रकार की कैसी है, एनारोबिक एक्टिविटी है। कैसी है ये? एनारोबिक एक्टिविटी, यानी जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर अवायवीय क्रिया। ये एक प्रकार की एनारोबिक एक्टिविटी है। ग्रीन फॉडर को साइलेज में कन्वर्ट करते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि साइलेज है क्या। फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ द ग्रीन फॉडर क्या कहलाता है? साइलेज। O2 की एब्सेंस के अंदर जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेड, या हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है किण्वन क्रिया। ठीक है, हिंदी के अंदर इसको क्या बोलेंगे अपन? किण्वन क्रिया बोलेंगे। अब दूसरी बात आपने सीखा होगा, एक वर्ड और आ जाता है, मैं आगे लिख देता हूँ इसको ना, नेक्स्ट वीडियो में, स्लाइड पे लिख देता हूँ, हे। तो हे भी एक ग्रीन फॉडर से तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। तो आप क्या लिखोगे? सन ड्राइड, या कई बार आर्टिफिशियली भी ड्राइड कर देते हैं, ओवन ड्राइड प्रोडक्ट ऑफ ग्रीन फॉडर। ठीक है भाई, दोनों ही ग्रीन फॉडर के ही प्रोडक्ट है। एक में तो आप क्या करोगे, ग्रीन फॉडर को फर्मेंटेड करोगे तो साइलेज बनेगा, और ग्रीन फॉडर को अगर आप क्या कर रहे हो, ड्राइड कर रहे हो, देन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे क्या बोला जाता है? ही बोला जाता है। ठीक है, ये तो दोनों के अंदर बेसिक सा डिफरेंस है। अब किस तरह क्या करते हैं, साइलेज को पढ़ते हैं। अभी साइलेज का थोड़ा प्रोसीजर लंबा है, तो देखो भी साइलेज, साइलेज के अंदर आप देखना कि साइलेज जब आप बना रहे हो तो प्रोसेस ऑफ साइलेज मेकिंग क्या कहलाएगा? प्रोसेस ऑफ साइलेज मेकिंग, साइलेज बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? इनसाइलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इनसाइलिंग। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइलिंग, तो क्या बोलोगे? प्रोसेस ऑफ साइलेज मेकिंग इज आल्सो कॉल्ड इनसाइलिंग। अगर नेक्स्ट देखें कि एक वर्ड और आता है कि साइलेज बनाने के लिए आप पिट बनाते हैं ना, पिट या गड्ढे जो बनाते हैं, तो इसमें आ जाता है पिट यूज्ड फॉर साइलेज मेकिंग, है ना।
साइलेज मेकिंग के लिए जो पिट बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है यार? ठीक है, गड्ढे जो तैयार किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं सीलो। क्या बोला जाता है इनको? सीलो या साइलो, कहीं लिखा आपको मिलेगा। सीलो जो होता है वो एक प्रकार के गड्ढे होते हैं। 3 वर्ड है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ ग्रीन फोडर क्या कहलाएगा? साइलो। साइलेज बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? इन साइलिंग। और साइलेज का जो गड्ढे तैयार किए जाते हैं जिसमें साइलेज बनाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? सीलो। अब क्या होता है, साइलेज अपने किससे बनाते हैं? फोल्डर से। तो कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग, बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग। साइलेज मेकिंग के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो उसमें अपने पढ़ेंगे मेज। मेज इज द बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस क्रॉप के अंदर? क्वालिटी क्या होनी चाहिए क्रॉप के अंदर फॉर जो सिलेक्टेड की गई है किसके लिए? साइलेज मेकिंग के लिए। तो उसमें देखो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी उसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होना चाहिए। कार्बो, ऐसा क्यों होना चाहिए? वो आगे की बात है। स्टेम इसका क्या होना चाहिए? हार्ड ही होना चाहिए, थोड़ा वुडी टाइप होना चाहिए। वाई, ऐसा क्यों? आगे जब अपने इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है तब पता चलेगा एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब बात आ गई कि साइलेज के लिए अपने ये क्रॉप सेलेक्ट कर लिया ना। जब आप क्रॉप सेलेक्ट कर लेते हो तो अब सबसे पहली बात है, इस क्रॉप को आप साइलेज मेकिंग के लिए हार्वेस्ट करोगे। हार्वेस्ट टाइम क्या रहेगा? मेन मेजर क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पूछे गए हैं। ठीक है, AF वगैरह में भी काम आ जाएंगे, सुपरवाइजर WO AO एग्रीकल्चर के लगभग एग्जाम जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस दिया होगा आपके। अगर एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस नहीं भी दिया तो कहीं ना कहीं एग्रोनॉमी के अंदर भी ये चीज़ें पूछी, एग्रोस्टोलॉजी का जो टॉपिक चलता है उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती है ना। हार्वेस्ट टाइम या हार्वेस्टिंग टाइम इसके अंदर क्या रहेगा? क्रॉप हार्वेस्ट फॉर साइलेज मेकिंग, है ना। तो इसमें आ जाए ब्लूमिंग स्टेज पे। ठीक है, किस पे क्या इसको हार्वेस्ट करते हैं? या फिर फ्लावरिंग स्टेज भी बोला जाता है, सेम ही बात है। कब करते हैं इसको? ब्लूमिंग स्टेज या हार्वेस्टिंग स्टेज पे इसको क्या किया जाता है? सॉरी, ब्लूमिंग स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज पे इसको क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि आपने जैसे हार्वेस्ट भी कर लिया इसको, हार्वेस्टिंग के बाद इसका आप साइलेज मेकिंग करोगे कैसे? सबसे पहले तो आपको क्या बनानी है? पिट बनाने है ना। क्या बनाने हैं? पिट तैयारी करने। ऐसे वो पिट जो भी आप तैयार कर रहे हो, पिट तैयार कर लो, चाहे आप बंकर तैयार कर लो, ठीक है, चाहे आप ट्रेंच तैयार कर लो। ट्रेंच आप ऐसे नालियां तैयार कर लोगे, बंकर आप जमीन के ऊपर, और पिट ऐसे गड्ढे बनाए जा सकते हैं। ये आपको मैक कर लिए, फिर आपको करना है इनको फिल करना है ना। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, आपके पास जो भी गड्ढा है, ये आपके पास एक गड्ढा है और ये आपके पास क्या थी? क्रॉप थी, है ना। इस क्रॉप को आपने हार्वेस्ट करने के बाद इसको टुकड़े कर लेने, है ना। इसके क्या कर लेने? काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लेने। इन टुकड़ों को बाद में इसके अंदर भरना। पहले क्या करोगे? इसको पूरे को क्या करोगे? अच्छे से पक्का होना चाहिए चारों तरफ से। फिर इसके अंदर इसको क्या करना शुरू कर देते हैं? फिल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि यहाँ से इसको क्या करते रहते हैं? ऐसे फिल कर देते हैं, इस गड्ढे को भर देते हैं। काय से? इस कटे हुए ग्रीन फोल्डर से। कौन सा होगा? कटा हुआ ग्रीन फोल्डर बोलो, या कटी हुई जो अपने पास क्रॉप होगी वो कौन सी होगी? मेज। तो ये इसका बेस आ गया। इस बेस से लगभग 1 फीट ऊपर कर देंगे, है ना। गड्ढे को क्या कर देंगे? 1 फीट अपर कर देंगे, है ना। इसको किससे? जो नॉर्मल लेवल होगा, ताकि यहाँ पे पानी खड़ा ना हो, है ना। तो ऊपर से बिल्कुल क्या कर देंगे? क्लोज्ड कर देंगे, एकदम क्लोज्ड कर देंगे, ताकि इसके अंदर O2 क्या ना कर सके? इंटर ना कर सके, है ना। इंटर ना कर सके ना। ये क्रॉस मैंने इसलिए लगाया कि O2 इसके अंदर ना इंटर ना कर सके। जब इंटर नहीं करेगी तो क्या होगा? जब ये इंटर नहीं करेगी तो कैसी कंडीशन हो जाएगी? एनारोबिक कंडीशन ही अपने को इसके अंदर क्रिएट करनी है। अब क्या होता है
कोई भी आप खाली चीज को एकदम से बंद कर दोगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट किसका रह जाता है, O2 का रह जाता है। कुछ ना कुछ कंटेंट किसका रह जाता है, यहाँ पे O2 का रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ये जो प्लांट होते हैं उनके अंदर थोड़ा रेस्पिरेशन चल रहा होता है, तो ये क्या करेंगे, देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या चीज़ होती है, O2 का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या करेगी, जो यहाँ पे थोड़ी बहुत O2 पड़ी है उसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन होने से ये किस में बदल जाएगी, CO2। तो यहाँ पे लगभग कितने % CO2 हो जाएगी, 80% CO2 क्रिएट हो जाएगी इस पूरे गड्ढे के अंदर। ज़्यादा CO2 लेवल होने के कारण, ज़्यादा CO2 लेवल होने के कारण जितने भी स्पॉइलेज बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डेड हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वर्क नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जो वर्क करने वाले सारे के सारे एरोबिक कंडीशन में करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में नहीं करते। तो परंतु यहाँ पे CO2 बहुत ज़्यादा हो रखी है तो एनारोबिक कंडीशन होगी। अब क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर जो भी क्रॉप के अंदर क्या था, पहले मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट क्यों ना जी, कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा इसके अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड है तो इसका टेस्ट भी कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, यानी इसका खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, 2-4 चीजें और भी आएगी, इसके आगे पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ O2, या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के प्रेजेंस के अंदर ये किस में चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसे क्या बोलेंगे, फर्मेंटेड प्रोसेस। फर्मेंटेशन होगा यहाँ पे ना, फर्मेंटेड प्रोडक्ट होगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस के कारण जो भी मक्का के अंदर या मेज के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा वो किस में चेंज होएगा, लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज होएगा, जिसकी वजह से सोर टेस्ट होगा, खट्टा टेस्ट होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब आप साइलेज बना लेते हैं तो उसमें कई बार पूछा जाता है एक्सीलेंट साइलेज जो होती है उसका पीएच बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन डबल हैशटैग एग्री दर्पण है ना। तो आप इसकी बात करें कि एक्सीलेंट साइलेज जो पीएच होती है ना, एक्सीलेंट साइलेज की पीएच क्या होगी, पीएच ऑफ एक्सीलेंट साइलेज, ठीक है, क्या होगी। तो जब ये बात पूछी जाती है तो पीएच, आप ये बताओ, पीएच का पूछो तो पीएच तो एल्कलाइन भी हो सकती है तो एसिडिक भी हो सकती है। अब इसमें प्रोड्यूस क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज हुई। तो जब लैक्टिक एसिड के अंदर ये चेंज हुई तो वो एसिड है, एसिड है तो एसिड किस में आएंगे, एसिडिक नेचर में आएंगे। तो इसकी पीएच कैसी होगी, एसिडिक इन नेचर होगा। बेस्ट पीएच इसकी देखो कितनी होगी, 3.5 से 4.2। दुनिया का कोई भी एग्जामिनर इसको गलत नहीं कर सकता। ठीक है, जब भी साइलेज से क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन पूछना बनता है। और इसमें एक और एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से स्मेल आती है, जिसकी वजह से साइलेज के अंदर क्या आती है, स्मेल आती है। स्मेल इन साइलेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है, तो ये होता है ब्यूटारिक अम्ल, है ना, ब्यूटारिक अम्ल या ब्यूटारिक एसिड जब इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, तब जब थोड़ा बहुत मॉइस्चर अंदर जाएगा या हवा अंदर चली जाएगी, है ना, अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर अंदर चला जाएगा या हवा अंदर चली जाएगी, किसी भी इम्प्रॉपर अपना जो सिस्टम रहेगा वेंटिलेशन वाला वहाँ पे प्रॉपरली क्लोज नहीं किया हो, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ब्यूटारिक एसिड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर स्मेल पैदा कर देगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा था साइलेज। साइलेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आ जाता है, पीएच। इसको खराब कौन करेगा, ब्यूटारिक एसिड। इसके अंदर देखो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो एसिटिक एसिड। कैसे प्रोसेस में होता है ये, फर्मेंटेज प्रोसेस में होता है। फर्मेंटेशन में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट इज द कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड, है ना। और इसमें क्या चीज़ अपने को पढ़नी है, सॉरी इधर चला गया कि तू भाई, क्रॉप हार्वेस्टिंग टाइम, ब्लूमिंग स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज होगी, इसमें बंकर ट्रेंच वगैरह ये बनाए जाते हैं।
प्रोसेस ऑफ साइलेज मेकिंग इन साइलिंग कहलाता है। पिट यूज करते हैं, सिलो कहते हैं इसको भी। बेस्ट क्रॉप मेज है और क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। स्टेम वुडी होना चाहिए, वुडी इसलिए कि स्टेम जल्दी गले नहीं, अगर हार्ड होगा तो अदरवाइज वो गल भी सकता है अंदर ना, सड़न हो सकती है, डिकम्पोज भी हो सकता है। अब बात आती है कि इससे साइलेज क्या था ये मैंने बता दिया था ऑटो की एब्सेंस में। ग्रीन फोल्डर का फर्मेंटेड प्रोडक्ट साइलेज कहलाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन कि हे मैंने बताया था, हे क्या एक प्रकार का सन ड्राइड प्रोडक्ट, ठीक है। इसको ड्राइड करेंगे, ड्राइड करने के बाद कब तक ड्राइड कर देंगे, जब इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना रह जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉइस्चर कितना होता है हे के अंदर। तो हे के अंदर होता है 15 से 18% है ना, 15 to 18% मॉइस्चर होना चाहिए फॉर द कंजर्वेशन, ठीक है। अब ये इसके लिए बेस्ट कितने टाइम तक इसको सुखाते रहते हैं, जब तक इसके अंदर 15 से 18% नहीं रह जाता। इसमें क्या होता है, जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है के ऊपर ना कोई इफेक्ट नहीं है, सिमिलर रहती है। न्यूट्रिशन वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सिमिलर रहती है एज कंपेयर टू ग्रीन फोल्डर, एज कंपेयर टू ग्रीन फोल्डर ना। जैसा आपने ग्रीन फोल्डर यूज किया है उतनी ही वैल्यू किसमें रहती है, हे में, किसकी, न्यूट्रिशन की। क्योंकि इसका ओनली कलर भी इसका ग्रीन ही रहेगा, कलर भी क्या रहेगा इसका, ग्रीन रहेगा। बिल्कुल अपने ऐसे नहीं करते कि सुखाने के बाद ब्राउन कलर, क्योंकि इसके मॉइस्चर अपने को बहुत सिस्टम से सुखाया जाता है इसको, ठीक है। अगली बात अगर हे की करें तो हे के लिए देखो भी, अगर बेस्ट क्रॉप की बात करें तब नॉर्मल सी बात है, सुखाएंगे कैसे। बेस्ट क्रॉप वही होगी जिसका स्टेम क्या होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ें आती है ना बेस्ट क्रॉप, एक तो लेग्यूम में पूछी जाती है ज़्यादातर ना, लोग यही आंसर देते हैं। कई बार वो क्या करता है एग्जामिनर आपसे नॉन लेग्यूम पूछ रहता है। लेग्यूम क्रॉप बेस्ट फॉर साइलेज हे मेकिंग, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, किसका नाम देना है, ल्यूशन का देना है, और किसका देना, बरसीम का। बरसीम और ल्यूशन इज द बेस्ट लेग्यूम क्रॉप फॉर हे मेकिंग, ठीक है। और जब बात आ जाए नॉन लेग्यूम की तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओट बताना है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए नॉन लेग्यूम क्रॉप, बेस्ट नॉन लेग्यूम क्रॉप फॉर हे मेकिंग, तो क्या बोलोगे आप, उसको ओट बताओगे ना। ओट जो होती है, जई जो होती है, ये क्यों होता है कि इनका स्टेम कैसा होता है, इनका स्टेम क्या होता है, थिन होता है। अगर थिन होता है तो इजीली क्या हो जाता है, ड्राइड, और ड्राइड ही प्रोडक्ट है अपने पास। तो ये इतनी सी कहानी है किसके रिगार्डिंग अगर पढ़ेंगे, हे के। तो ये आपका टॉपिक था हे एंड साइलेज, है ना। इतना सा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते नहीं है, जितने मैंने बता दिए लगभग उतने से क्वेश्चन बनेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी एग्जाम आता है हे और साइलेज से अगर कोई क्वेश्चन उठाया जाता है तो ब्रह्मांड का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है अब लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्री दर्पण के नाम से आपको उस चैनल पे सारी की सारी वीडियोस मिलती रहेगी। और आपकी जो भी डिमांड है जिसके रिगार्डिंग आप आगे, चाहे एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी आप क्वेश्चन है, किसी प्रकार का टॉपिक अगर आप कमेंट में मेंशन करते हो तो उसका वीडियो को बना के दूसरे दिन आपको वो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद।